लेखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के अनुसार कल के प्रसंग में दोस्त कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक प्रकार का कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि का जब परिवेश का निरीक्षण करते हैं तो उस निरीक्षण के दौरान भगवान ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सारथी बनाया, क्योंकि धृतराष्ट्र के द्वारा 100 पुत्र धृतराष्ट्र के थे और पांडु जो है वह 5 पुत्र थे। तो जब हमारे सामाजिक परिवेश में न्याय और अन्याय के बीच की पराकाष्ठा माया मोह लोभ क्रोध के परिणाम स्वरूप जो माया हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, उसका क्या स्वरूप आगे बनता है, उसे हमारे जीवन में कितने दुख आते हैं, उसकी कल्पना हम पहले नहीं कर सकते हैं। तो पांडव यद्यपि 5 ही पुत्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कितने प्रकार की व्यूह रचना करके अपने पुत्रों के साथ, यानी एक ही चीज के 2 पहलू, एक तरफ पांडु दूसरी तरफ कौरव, तो उन पहलुओं के बीच में किस प्रकार का विरोधाभास किया, किस प्रकार के प्रपंच रचाए, किस प्रकार के न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मान करके मोह माया के बंधन से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो यद्यपि कुरुक्षेत्र में भगवद गीता में या महाभारत में इस प्रकार का प्रसंग जब हुआ तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद होता है, यद्यपि अर्जुन इस बात से भीगे नहीं थे, तो दोनों आपस में भाई थे, बंधु थे, सखा थे, एक दूसरे के मित्र थे, सभी सगी संबंधी थे। तो अर्जुन को ज्ञान था, बुद्धि थी, लेकिन विवेक नहीं था। तो इसी विवेक के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विवेक की प्राप्ति करने के लिए उसको अपना सारथी बनाया, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसे थे जो यानी युद्ध भूमि में इस प्रकार जब अर्जुन ने कहा कि अपना धनुष तथा बाण उन्होंने एक जगह अलग से रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर वह बैठ गए। तो ऐसा दयालु और जो कोमल हृदय का व्यक्ति जो होता है, भगवान ने उसकी परीक्षा ली। तो भगवान की सेवा में रत हो तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य वही होता है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना सारथी बनाया। दोस्तों, आज के प्रसंग में गीता के सार के संबंध में हम अपना आज का प्रसंग तं तथा उप वा विष्टम शृण पूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम उचाओ मधुसूदन। यानी संजय ने कहा, करुणा में व्याप्त जो थे, शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों
वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जब अर्जुन ने अपना जो धनुष था, बाण था, वो एक किनारे रख दिया, अपने सगे संबंधियों का वध करने से वह संतप्त दुखी हुए, तब भगवान श्री कृष्ण उनको क्या समझाते हैं, यानी भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और तथा शत्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। बड़ी गहराई की बात है। यानी शाश्वत आत्मा, जो हमारी आत्मा होती है, वह शाश्वत है, क्योंकि भौतिक शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक जीवन जीवित रहता है। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। और इस प्रसंग को जानने के लक्षण हैं कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस प्रसंग से मधुसूदन यानी कृष्ण भगवान यानी शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा, तो यह कोई नहीं जानता था कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना था। तो डूबते हुए मनुष्य के कार्यों के लिए करुणा मूर्खता हुई, और अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य का केवल उसके बाहरी यानी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता है और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, तो वह शूद्र कहलाता है। शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, यानी कम बुद्धि वाला। अर्जुन को तो क्षत्रिय था, अतः उसने ऐसे आचरण की आज्ञा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर आचरण की विनिष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। पर आध्यात्म में दोस्तों हमें भौतिक शरीर यानी जब हम भक्ति भाव में जाते हैं तो भौतिक शरीर तथा आत्मा का जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो आत्म साक्षात्कार का उपदेश आत्मा का अपने आत्मा का निरीक्षण करना है, तो उपदेश देता है। तो जिसकी व्याख्या, जिसका मतलब रहस्य, जिसका पूर्ण व्याख्या करना परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही की है। तो यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, स्वार्थ विहीन होकर के
और आत्म बोध का को प्राप्त हो, यानी वास्तविक आत्मबोध आत्ममंथन का ज्ञान है। तो कुत स्वत्वा कस्म लम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्थम जुष्टम स्व अम्यर कीर्ति कर अर्जुन। यानी श्री भगवान ने कहा, गीता के सार में भगवान ने इस संबंध में कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह जो कलमत है, जो बुराई है, जो अशुद्धियां हैं, यह आया कैसे? इस प्रकार के यानी दुर्विचार, खराब विचार, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इसमें यानी उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम कलमत को अपने अंतःकरण में, दूषित विचारों को अपने अंतःकरण में रखेंगे, तो इससे हमारा अपयश बढ़ेगा, हम अवहेलना के पात्र होंगे। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिज्ञ है। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 व्यवस्थाओं में होता है। ब्रह्म का निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, यानी ब्रह्म के स्वरूप को जानना, यही चेतना का, अपने ज्ञान के, अपनी चेतना को जगाने का सबसे बड़ा स्वरूप परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप, जो संपन्न जीवों के हृदय में रहता है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के परम सत्य की एक धारणा को इस प्रकार से उच्चारित किया है। वदन्ति तत्त्वविद स्तत्वं वंचादानं कुरु पद्मयशं व्ययेति परम आत्मा आत्मेति भगवा इति सत्यति। यानी परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 व्यवस्थाओं के कारण होता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। भगवद गीता के सार के अनुसार ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इन 3 दिव्य पक्षों
को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। जिस प्रकार धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, यानी नया सीखता है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी। तो ज्ञान की पराकाष्ठा को 3 स्वरूपों में बांटा गया है। जो नौसिखिया होता है, नया सीखने वाला होता है, सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। तो वह उस व्यक्ति के समान है जो परम तत्व के अखंड ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, जो उस व्यक्ति के समान है, जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार होता है, जो इससे ज़्यादा अधिक जानता है, वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, यानी जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। तो जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उसमें की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अतः जिन भक्तों से परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं, यानी परमात्मा के नज़दीक रहने वाले। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे जो शिक्षार्थी हैं एक ही विषय के अध्ययन में लगे रहते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की जो भीतरी बातें हैं, इन तीनों को एक दूसरे से विलय नहीं किया जा सकता, यानी तीनों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता। तो फिर भी दोस्तों, तीनों अवस्थाओं में आध्यात्म एक ही श्रेणी से नहीं होते। यानी जिस प्रकार संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या का, यानी व्यास देव के पिता पाराशर मुनि ने की है, तो समस्त धन, भक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पुनः परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं,
अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत ही विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार वह नहीं कर सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि। तो दोस्तों, एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, परम शक्ति हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो ब्रह्मा, शिव और नारायण सहित, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। तभी कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि रादि गोविंद सर्वकार कारण कारणम, यानी ऐसे अनेक पुरुष हैं जो परमात्मा या भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है। कृष्ण भावनामृत में ऐसा समझाया गया है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई इस सांसारिक जीवन में नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण भगवान, यानी भागवत में भी भगवान ने नाना अवतारों की सूची भागवत में मिलती है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया, जिसमें अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यानी ऐते चांस कला पुरा कृष्णम अस्तु भगवद हृदयम इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। यही पर वर्णन किया गया है कि सारे अवतारों की जो सूचियां हैं, या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष तथा ब्रह्म दोनों के उद्गम है। तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन तथा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वज्ञ अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कृत शब्द में अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की
उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। यानी देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य है, विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। ये तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। अतः ये यह नहीं समझ पाते हैं कि मुक्ति क्या है और जिन पुरुषों को भौतिक बंधन में मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है वे अनार्थ कहलाते हैं। तो यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे किंतु युद्ध में विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे। उनकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक होता है, सहायक बनता है, नहीं उसमें इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भगवान यानी गीता के सार में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देख कर के व्यथित हो रहे थे तो गीता के सार के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन के मन को परिवर्तित किया। ज्ञान की पिपासा से बुद्धि और ज्ञान से जब विवेक की प्राप्ति होती है वही विवेक भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मवद ज्ञान से अर्जुन को किस प्रकार से प्रतिबद्ध कराया, किस प्रकार आर्यवत जीवन जीने की पराकाष्ठा को समझाया और आत्म साक्षात्कार के सही स्वरूप का वर्णन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यही आज की प्रेरणादायक विषय का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान ने अर्जुन को यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, उसका पूरा सार और क्यों हमको ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए उसका आज के प्रसंग का स्वरूप था। कल फिर यही प्रसंग आगे चलेगा। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ। इस प्रसंग को अंत तक सुनते रहिए, तभी हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी और हम असली रहस्य को जान पाएंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना।